Good morning, dear students. So, in last lecture, we have studied about some basic concept of the respiration, cellular respiration in plants. और उसमें मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि इट इज नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट इट इज फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, चैप्टर भले ही आपको दिया गया है प्लांट फिजियोलॉजी में. So today we are going to learn about some specialized pathway of glucose metabolism. और उसमें जो पहला पाथवे है, द एंट्री पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज इन द मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. ओके, आप समझ सकते हैं ग्लाइको, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. और यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज ग्लूकोज. तो लाइसिस ऑफ द ग्लूकोज यहाँ पे होने वाला है, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज होगा. और ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज का प्रोडक्ट हमें पता है दैट इज CO2 प्लस वाटर. और उसके साथ साथ आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है दैट इज ATP. और इसी पाथवे को और भी नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड EMP पाथवे. क्यों दिया गया है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. फाइन. सो ग्लाइकोलिसिस और यू कैन से EMP pathway. So it is the partial oxidation or you can say breakdown of glucose to two molecules of the pyruvic acid in the absence of O2. ओके, पार्शियल ऑक्सीडेशन. पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है. कंप्लीट डिग्रेडेशन अगर ग्लूकोज का होता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्टीमेटली CO2 एंड वाटर. लेकिन यहाँ पे अभी CO2 एंड वाटर नहीं बन रहा है. इट इज पार्शियल डिग्रेडेशन, मतलब उसके पहले का कोई प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे. और पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है तो यू कैन सी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ O2. इन द एब्सेंस ऑफ O2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट इज पार्शियली करेक्ट अगेन. तो O2 अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है डजेंट मैटर. यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होगा तो आपको मिलेगा पायरुविक एसिड. आप देख सकते हैं ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक का पूरा जो प्रोसेस है that is called glycolysis. ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है या नहीं है डजेंट मैटर, पायरुवेट विल बी फॉर्म्ड. और उसी पाथवे का नाम है ग्लाइकोलिसिस. अब देखिए उसका लोकेशन क्या है. साइटोसॉल मतलब साइटोप्लाज्म. ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है. ओके, और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर आपके पास दो चॉइस है. दो चॉइस में से एक चॉइस है नो O2 प्रेजेंट, मतलब इन एब्सेंस ऑफ O2. अगर O2 एब्सेंट है तो फर्मेंटेशन कहा जाता है. इन एब्सेंस ऑफ O2 पायरुवेट का जो होगा दैट इज फर्मेंटेशन. पायरुवेट का जो होगा इसका मतलब ग्लूकोज का जो होगा, ग्लूकोज का जो होने वाला है इन एब्सेंस ऑफ O2 तो इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. और आपको मिलेगा इथेनॉल दैट इज अल्कोहल और लैक्टेट और यू कैन से लैक्टिक एसिड. लेकिन अगर O2 प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो देखिए पायर आपने देखा, मैंने जो आपको बताया ना इन एब्सेंस ऑफ O2 यहाँ पे भले लिखा है. देखिए O2 है या नहीं है, दोनों कंडीशन में पायरुवेट तो बन ही रहा है. तो पायरुवेट से अगर O2 प्रेजेंट है तो फिर वो बनता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एरोबिक. दिस इज एनारोबिक एंड दिस इज एरोबिक. और वो जो कंप्लीट होगा पाथवे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाथवे कंप्लीट होगा. अगर O2 प्रेजेंट है तो ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन जो होगा दैट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब दो ऑर्गेनल, दो पार्ट्स इन्वॉल्व होने वाले. पहला पार्ट दैट इज साइटोप्लाज्म, दूसरा हाफ दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, और अगर O2 एब्सेंट है तो सब कुछ जो होने वाला है वो साइटोप्लाज्म में होने वाला है. और वहां पे प्रोड्यूस क्या होगा, इथेनॉल या तो लैक्टेट. इट डिपेंड्स ऑन द सेल. ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या होता है. पायरुवेट जो है इट इज अ फॉक इन द मेटाबॉलिक रोड. यहाँ पे डाइवर्जन बन रहे हैं. पायरुवेट इज अ डाइवर्जन पॉइंट. यहाँ पे ये ट्रैफिक सिग्नल है. डिपेंड करता है कि आपका व्हीकल जो है वो क्या है. अगर O2 प्रेजेंट है तो आपको यहाँ से जाना है,
एब्सेंट है तो यहाँ से जाना है, O2 प्रेजेंट है तो डाइवर्सिफाइड इन दिस डायरेक्शन. इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मैंने बताया ना कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सिर्फ प्लांट के लिए लिमिटेड नहीं है, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए. तो इट अकर्स इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, साइटोप्लाज्म में ही होता है ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन. Its scheme, or you can say pathway, was elucidated by three scientists, that is Gustav Emden, Otto Meyerhoff, and J. Parnas. So it is also known as EMP pathway from the initials of all the three veteran scientists. Okay, Emden, Meyerhoff, पारनास, दैट इज ईएमपी पाथवे. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाई इट इज कॉल्ड ईएमपी पाथवे. इन एनारोब्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म के जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं है फॉर देयर ग्रोथ, इट इज द ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन जहां पे एनारोबिक कंडीशन है, तो ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन. आप देखिए एब्सेंस ऑफ O2, तो ग्लूकोज से लेके इथेनॉल तक का पूरा पाथवे एनारोबिक कंडीशन. दिस इज कॉल्ड एरोबिक कंडीशन. O2 प्रेजेंट है तो ग्लूकोज से लेके साइट्रिक एसिड साइकिल में भी उसका कंबशन होने वाला है इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो वहां पे दूसरा एक पाथवे है, दैट इज साइट्रिक एसिड साइकिल. ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं है इन एब्सेंस ऑफ O2. प्लांट्स में ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स में एक्चुअली ग्लूकोज का जो सोर्स है दैट इज सुक्रोज, क्योंकि प्लांट्स में बनता तो स्टार्च है. ओके, फिर उसका ट्रांसलोकेशन करने के लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में, और इट इज द मेन सोर्स ऑफ द ग्लूकोज. सो प्लांट्स glucose is derived from sucrose. It is the end product of the photosynthesis, or from, you can say, storage carbohydrates. Sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase. Okay, sucrose जो है, सुक्रोज बना हुआ होता है दो शुगर से. चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था. सुक्रोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ओके, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तब सुक्रोज बनता है. ओके, लेकिन सुक्रोज को वापस आपको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो पूरी प्रोसेस को आपको इन्वर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज. ओके, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको मिलेंगे. These two monosaccharides readily enter glycolytic pathway. और ये दोनों ही ग्लाइकोलाइटिक पाथवे मतलब ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं. कौन कौन? तो दैट इज द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो ग्लूकोज के बारे में तो हमें पता है कि ग्लूकोज इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. व्हाट अबाउट फ्रुक्टोज? तो आगे देखेंगे फ्रुक्टोज की एंट्री कहाँ से होती है ग्लाइकोलिसिस में. ओके, sucrose में से glucose plus fructose. Glucose is the initial point of the glycolysis. Fructose is the intermediate of the glycolysis. Glucose and fructose are phosphorylated to form glucose 6-phosphate by the enzyme hexokinase. It is then isomerized to produce fructose 6-phosphate. Dear students, अब ये pathway पूरा start हो चुका है. आपका इनिशियल पॉइंट दैट इज ग्लूकोज एंड द सेकंड इनिशियल पॉइंट दैट इज फ्रुक्टोज. अब ये जो है ना, दोनों ही 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, लेकिन डिफरेंस क्या है आप देखिए. ग्लूकोज इज aldose sugar and fructose is a ketose sugar, लेकिन दोनों 6 कार्बन वाले हैं. ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एंड फ्रुक्टोज इज आल्सो मेड अप ऑफ 6 कार्बन. दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, C6H12O6. तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. और उनके ऊपर जो फर्स्ट एंजाइम काम करता है, द नेम ऑफ एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. हेक्सो, ओके, हेक्सो मीन्स 6 kinase, means the enzyme which can provide some energy in the form of phosphate. Kinase is the group of enzymes which are actually related to
ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द कंपाउंड। तो काइनेज ऐसे एंजाइम है जो फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करते हैं आपके सबस्ट्रेट को, और ये आपका एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं समझाया जाएगा, ना ही किसी और लेक्चर में आपको बताएंगे। ध्यान से समझिए, यहीं पे ट्रैप होते हैं आप लोग। हेक्सो दैट इज 6 एंड काइनेज मतलब ऐसा एंजाइम विच इज ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप। हेक्सोकाइनेज means the enzyme which is actually providing transferring the phosphate group to the sugars made up of 6 carbons। ओके, देखिए क्या होता है। तो उसमें से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला प्रोडक्ट आपका पाथवे का पहला प्रोडक्ट। ये है आपका फर्स्ट सबस्ट्रेट, और ये आपके ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो सेकंड स्टेप में उसका आइसोमराइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सम आइसोमरेज एंजाइम। ओके, और वो आइसोमराइज हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो देखिए 2 स्टेप कंप्लीट हुए। ओके, तो यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। यहाँ पे भी एंजाइम तो काम करेगा ही, फ्री में नहीं होने वाला है। कौन सा एंजाइम होगा? 5th क्लास, चैप्टर नंबर 9 याद करिए, 5th क्लास आइसोमरेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अभी बन रहा है। आपके पास क्या था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज था, और आपने 2 स्टेप में उसको कन्वर्ट करके दिया है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। Subsequent steps of the metabolism of the glucose and fructose are same। बाकी अब यहाँ पे आ चुके हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तक, तो अब आगे का तो सब कुछ कॉमन ही चलने वाला है। सो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैसे परफॉर्म होता है? तो ग्लाइकोलिसिस जो है इट इंक्लूड्स 10 स्टेप्स अंडर द कंट्रोल ऑफ 10 डिफरेंट एंजाइम्स। ओके, 10 स्टेप्स में पूरा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे डिवाइडेड है। मैंने आगे भी बताया इट स्टेप वाइज प्रोसेस, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। एक साथ यहाँ पे कंबशन नहीं हो रहा है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में आप देखिए, आपके पास इनिशियल मटेरियल जो है वो है तो ग्लूकोज मेजोरिटी, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। आप क्या कर रहे हैं? उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब आपने क्या किया है? फॉस्फेट डोनेट किया है। 6 फॉस्फेट मतलब 6 फॉस्फेट यहाँ पे डोनेट नहीं हो रहे हैं, एक ही फॉस्फेट डोनेट हो रहा है, लेकिन कहाँ पे? 6 कार्बन पे फॉस्फेट डोनेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। देखिए ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब क्या? ग्लूकोज तो अकेला था, लेकिन उसके ऊपर 6 कार्बन पे फॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब क्या है? कहीं से तो डोनेट करेगा कोई तो इट इज डोनेटेड फ्रॉम एटीपी। तो एटीपी जो है वो एक फॉस्फेट आपको डोनेट करके देगा, और ये फॉस्फेट जो है वो आके जुड़ जाएगा 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज। सो एटीपी जो है उसमें से एक फॉस्फेट निकल गया, ट्राई फॉस्फेट, तो अब आपके पास क्या बचा? डाइफॉस्फेट। तो आप देखिए यहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है। ऐसा आपको लगेगा कि ग्लूकोज को तो हमने बनाया था क्यों? एनर्जी गेन करने के लिए ना। लेकिन पहले ही स्टेप में ग्लूकोज ने क्या किया? डक कर दिया। डक कर दिया मतलब एटीपी प्रोड्यूस करने की जगह पे एटीपी यूज कर लिया यहाँ पे। तो देखिए ये स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस में, मैंने बोला ना ये सब बिजनेस है, किसी भी बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, एंड द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड सीड मनी। तो वो आपने कर दिया, दैट इज फोटोसिंथेसिस। इट वाज सीड मनी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, वो आपने कर दिया और ग्लूकोज बना दिया। अब आपके पास रेडी है आपका यूनिट, आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। सेल करना है तो उसको कहीं पे तो आपको रखना पड़ेगा ना, उसका थोड़ा मेकओवर करना पड़ेगा। सही बात है। तो बिजनेस रन करने के लिए आपको 2 तरह से पैसे चाहिए। एक होता है सीड मनी, दैट इज द स्टार्टिंग इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा होता है रनिंग कॉस्ट।
रनिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को रन करने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस, तो ये आपका मेंटेनेंस चार्ज है। ग्लूकोज में से एनर्जी चाहिए तो पहले आपको थोड़ी एनर्जी ग्लूकोज को देनी पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एटीपी एक यूज हो रहा है और उसमें से एडीपी कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उसने एक फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज को डोनेट कर दिया है। और ये प्रोसेस जो पूरी हो रही है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द हेक्सोकाइनेस एंजाइम। सेकंड स्टेप, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द आइसोमरेज एंजाइम। और कुछ नहीं हो रहा है, नो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज्ड। ओके, सिर्फ आइसोमराइजेशन हुआ है। थर्ड स्टेप जो है उसमें वापस एनर्जी यूज हो रही है। देखिए एटीपी में से एडीपी बन रहा है, एक और फॉस्फेट डोनेट हो रहा है, तो वहां पे बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। दो फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एक तो 6 कार्बन पे और एक हो रहा है फर्स्ट कार्बन पे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल में चाहे कोई भी हो, फ्रुक्टोज ग्लूकोज या कोई भी मॉलिक्यूल हो ना, अगर उसके साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो वो टेल पे ही जुड़ता है, उसके लास्ट कार्बन पे। आप देखिए ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला आपका कंपाउंड है, तो उसके ऊपर फॉस्फेट भी जुड़ा है, तो कहाँ पे जुड़ा है, 6th कार्बन पे। ये रूल है, यूनिवर्सल है, केमिकल एनर्जी का फंडामेंटल है ये, क्यों ऐसा होता है। नंबर 2, जब भी उस कंपाउंड में दूसरा फॉस्फेट अटैच होता है तो वो फर्स्ट कार्बन पे ही जुड़ता है, मतलब दोनों एंड पे फॉस्फेट हो जाएंगे। तो इसलिए आप देखिए फ्रुक्टोज 6 कार्बन पे तो था ऑलरेडी फॉस्फेट, लेकिन दूसरा एक फॉस्फेट आया है तो वो जुड़ रहा है आपके फर्स्ट कार्बन पे, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ऐसे होगा ये। ATP is utilized at 2 steps। 2 स्टेप में यहाँ पे ATP यूज हो रही है। आप देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3, in the conversion of the glucose into glucose 6 phosphate. Number 2, in the conversion of fructose to fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate या diphosphate भी आप इसको बोल सकते हैं। Both the terms are correct। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट जो है, अब देखिए फुल्ली लोडेड विद द एनर्जी ऐसे कंपाउंड हो रहा है, दोनों एंड पे एनर्जी रिच फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ना अनस्टेबल होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो इट इज स्प्लिटेड, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जब भी बिजनेस में प्रॉफिट करना है तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उस वेंचर के, उनको इक्वल मिलना चाहिए, 50-50। तो आपके पास देखिए फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एज अ प्रॉपर्टी है। फ्रुक्टोज मतलब 6 कार्बन और बिस फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट आपके पास है, मतलब जब भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को 6 कार्बन में से 3-3 कार्बन मिलने चाहिए और 2 फॉस्फेट में से एक एक फॉस्फेट मिलना चाहिए, और इजीली हो भी जाएगा क्योंकि दोनों एंड पे एक एक फॉस्फेट है। तो इसका मतलब आपको इस कंपाउंड को ब्रेक करना है फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, थर्ड और फोर्थ के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दीजिए। ऑल द बोथ द कंपाउंड्स विल बी हैविंग 3 कार्बन 1 फॉस्फेट। तो कौन से दो कंपाउंड बन रहे हैं वो देखिए, it is splitted into dihydroxy acetone phosphate, that is DHAP, and 3-phosphoglyceraldehyde, that is 3-PGAL। दो कंपाउंड बन रहे हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP एंड 3-phosphoglyceraldehyde, that is 3-PGAL। दो कंपाउंड यहाँ पे बन रहे हैं, दोनों के पास 3-3 कार्बन है, एक एक फॉस्फेट है। तो ये होगा आपके स्टेप नंबर 4 में। देखिए स्प्लिटेड इनटू 2 कंपाउंड्स PGAL एंड DHAP। दोनों ही कंपाउंड 3-3 कार्बन वाले हैं वो सही है, लेकिन नेचर इनका अलग है। दोनों ही अलग अलग कैसे हैं, दोनों है तो शुगर ही 3 कार्बन वाले हैं, लेकिन एक देखिए एसीटोन ग्रुप है और एक में आप देखिए अल्डिहाइड। एसीटोन मतलब कीटो, तो DHAP जो है वो कीटो शुगर होगा
और ग्लिसराल्डिहाइड वाला जो है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग। तो हमें पता है कि शुगर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कीटोज और दूसरा होता है अल्डोज। ग्लूकोज जहां से हमने शुरुआत की थी इट वाज अल्डोज, और अभी हमारे सामने जो था पहले फ्रुक्टोज एट द एंड ऑफ द थर्ड स्टेप, तो वो कीटोज शुगर है। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में से आपको जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें से एक आल्डोज टाइप ऑफ द कंपाउंड है और एक कीटोज टाइप ऑफ द कंपाउंड है, ये याद रखिए। फिफ्थ स्टेप जो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ द डीएचएपी एंड पीजीएल। इंटर कन्वर्जन होता रहता है, आइसोमराइजेशन दोनों के बीच में। ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। सो पीजीएल इज ऑक्सीडाइज्ड and with inorganic phosphate it get converted to 1,3-bisphosphoglycerate. During this, two redox equivalents, that is two hydrogen atoms, are removed from PgAl and transferred to NAD plus, forming NADH plus H plus. कैसे होता है नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए। सिक्स स्टेप देखिए, पीजीएल और डीएचएपी ये दोनों तो समझिए कि इंटर कन्वर्जन होते रहते हैं, और पीजीएल में से आगे ये पाथवे रन होगा। क्या होगा, तो पीजीएल जो है उसका कन्वर्जन होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पीपीजीए, ओके, दैट इज बिसफॉस्फोग्लिसरेट। कैसे, बिसफॉस्फो, बिस का मतलब दो होता है, दूसरा एक फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ता है, ओके, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ओके। और वहां पे क्या हो रहा है, NAD प्लस जो है ना उसका रिडक्शन होता है NADH में। तो अगर NAD प्लस का रिडक्शन हुआ NADH में, इसका मतलब PgAl का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। सीधी बात है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे था और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रहा है, फॉस्फेट PO4 3-। सीधी बात है कि ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब PgAl जो है वो 3PGA में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे दो कंपाउंड बनेंगे, कैसे, तो यहाँ से ये पाथवे, एक्चुअली आपके पास 3 कार्बन वाले दो प्रोडक्ट थे ना, सब कुछ पूरा का पूरा लोड इसी पाथवे के ऊपर आने वाला है अब, ओके। मतलब डीएचएपी का भी यही होने वाला है, डीएचएपी पीजीएल बनेगा और पीजीएल में से बीपीजीए में ये कन्वर्ट होने वाला है। PPGA, or you can say 1,3-BPGA becomes 3-phosphoglyceric acid yielding energy. This energy is trapped by the formation of ATP. देखिए, इन्वेस्टमेंट का टाइम खत्म हुआ, गेनिंग का टाइम शुरू हुआ, नाउ इट इज प्रॉफिट बुकिंग, ओके। तो ADP में से ATP बनेंगे, क्यों, तो आपके पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप थे आपके पास। आप क्या कर रहे हैं, एक फॉस्फेट दे रहे हैं बेचारे ADP को, तो एक फॉस्फेट देंगे तो ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP, ओके। तो आपको एक ATP मिला। देखिए, ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP तो आप वैसे भी डोनेट करके आए थे, सीड मनी इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए भी आपने 2 ATP पहले ही स्टार्टिंग के 3 स्टेप में यूज कर लिए हैं, और अभी मिल रहा है आपको सिर्फ एक ATP। लेकिन वो एक ATP कहाँ से मिल रहा है, देखिए आप, 1-BPGA में से PGA बनने के लिए, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के लिए। लेकिन ऐसे BPGA कितने हैं, 2। सीधी बात है कि यहाँ पे भी 2 ADP में से 2 ATP आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नील। 18 तो आपने सीड मनी डाला था, उसको तो भूल जाइए, क्योंकि आपको बिजनेस रन करना है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन रनिंग कॉस्ट आपका जो था ना पहले 3 स्टेप में, तो वहां पे आपने 2 ATP यूज किए थे और यहाँ पे आपको 2 ATP मिल रहे हैं, मतलब अभी आपका नेट प्रॉफिट 0 हो गया, नेट लॉस भी 0 हो गया एट द स्टेप नंबर 7। 2 ATP आपने इन्वेस्ट किए थे ग्लूकोज के ऊपर और 2 ATP आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहे हैं, मतलब अभी आपका नेट प्रॉफिट भी नहीं हुआ है लेकिन लॉस भी नहीं हुआ है, ओके। जीरो बैलेंस में अभी आप चल रहे हैं, ओके। कब, तो आपके पास बन रहा है जब PGA 7th नंबर का स्टेप। ATP is also formed when phosphoenol pyruvate converted to pyruvic acid, ओके। तो 2-PGA जो है उसमें से बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। क्या होगा, आपने देखा
3 PGA था लास्ट में, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA मतलब थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में और कुछ नहीं हो रहा है, इसी फॉस्फेट का जो कन्वर्जन है, पोजीशन चेंज हो रही है। 3 PGA में से ये कन्वर्ट हो रहा है 2 PGA में, मतलब जो फॉस्फेट तीसरे कार्बन पे था उसकी जगह पे दूसरे कार्बन पे आ रहा है, दैट इज 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9 में क्या हो रहा है, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से वाटर का मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा और वहां पे बनेगा PEP, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 9th नंबर के स्टेप में ये बन रहा है। एंड द लास्ट स्टेप दैट इज PPA, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसमें से बन रहा है पायरुवेट, या तो जिसको आप बोलेंगे पायरुविक एसिड। और वहां पे भी आप देख सकते हैं ADP में से ATP बन रहा है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट रिमूव कर रहे हैं और पायरुविक एसिड बना रहे हैं। तो ADP में से ATP बन रहा है, लेकिन फॉस्फोइनोल पायरुवेट के आपके पास कितने मॉलिक्यूल है, 2, और पायरुविक एसिड के कितने बनेंगे, 2। तो यहाँ पे भी 2 ADP में से 2 ATP बनेंगे। नाउ इट इज प्रॉफिट। आप अभी तक लॉस में चल रहे थे अप टू स्टेप नंबर 6। 7 स्टेप में आपने 2 ATP जनरेट किए, तो ऐसा हुआ कि अभी लॉस नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, मतलब मेंटेनेंस खर्च निकल रहा है आपका। लेकिन स्टेप नंबर 10 पेशेंस का काम देखिए, 2 स्टेप और रन किए तो स्टेप नंबर 10 में आपको 2 ATP मिल रहे हैं, मतलब नाउ यू आर अर्निंग समथिंग। 2 इन्वेस्ट किए, 4 प्रोड्यूस किए। स्टेप नंबर 7 में देखिए, स्टेप नंबर 1 में एक यूज किया, स्टेप नंबर 3 में एक और यूज किया, मतलब 2 यूज किए। स्टेप नंबर 7 में आपने 2 प्रोड्यूस किए और स्टेप नंबर 10 में भी 2 प्रोड्यूस किए। तो 2 इन्वेस्ट किए, 4 प्रोड्यूस किए, तो 4 minus 2, नेट प्रॉफिट ऑफ ATP विल बी 2। Okay, net profit will be 2. So यहाँ पे देखिए, in glycolysis 4 ATP molecules are directly synthesized from one glucose molecule. Pyruvic acid or pyruvate is the key product of the glycolysis. Its metabolic fat depends on the need of cell. अब पायरुविक एसिड का क्या होगा वो सोचना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सीड मनी से कैलकुलेशन करवाया है फोटोसिंथेसिस से, तो फोटोसिंथेसिस में तो आपने 18 यूज किए थे ना, उसको मत भूल जाइए। सीड मनी भी तो निकलना चाहिए। रनिंग कॉस्ट में तो अब आप प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन अगर 18 ATP जो आपने सीड मनी में डाले थे, तो उसमें से भी आपको अभी 2 ही मिल रहे हैं, तो 16 का तो अभी लॉस चल रहा है। तो पायरुवेट जो है वो 16 से ज्यादा आपको अर्न करके देने वाला है। ओके, नाउ द एंटायर फोटोसिंथेटिक पाथवे, सॉरी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, जिसको अभी आपने स्टडी किया, देखिए पूरा एक ही स्लाइड में। देखिए यहाँ पे रेड में दिखाया है मतलब यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन में दिखाया है मतलब प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। Okay, 2 molecules of the pyruvic acid you are at the end of the glycolysis going to earn. Okay, डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा पाथवे जो आप देख रहे हैं उसमें ग्लूकोज से लेके ये वाला जो स्टेप है इंटर कन्वर्जन वाला DHEP और PGL, इसको हम बोलते हैं प्रिपेरेटरी फेज। प्रिपेरेटरी फेज मतलब आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वहां पे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रनिंग कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, तो उसको हम बोल रहे हैं प्रिपेरेटरी फेज। और उसके बाद के जो स्टेप्स हैं उसको बोला जाता है पे ऑफ फेज। पे ऑफ मतलब आपने प्रिपेरेटरी फेज रन किया है, इन्वेस्ट किया है, अब ये लास्ट वाले जो स्टेप्स हैं आपको पे कर रहे हैं। ओके, पे ऑफ फेज। ओके, तो इसको बोला जाता है पे ऑफ फेज। और यहाँ तक का जो ऊपर का हिस्सा है, ओके, ये वाला अप टू दिस, दैट इज प्रिपेरेटरी फेज। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक तो सिर्फ हम पायरुविक एसिड के प्रोडक्शन तक ही बात कर रहे हैं। पायरुविक एसिड का क्या होगा, it will be in the next session. Okay, I hope you understood
the language in which I have talked with you about this glycolysis, that is in the form of the business terminology, और उसको ऐसे ही पढ़ने में मजा आता है. अगर आप इसको मैथ थियरी फॉर्म स्टडी करेंगे तो फिर ये आपको सिर्फ बायोकेमिस्ट्री लगेगा और पूरा हौच पौच हो जाएगा आपके दिमाग में, कंफ्यूज हो जाएंगे. इसको बिजनेस के जैसे याद रखिए, हमेशा किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और बाद में आपका प्रॉफिट. ओके, तो ऐसे ये आपको याद रहने वाला है. Fine. So with this notes, I'm ending this session. I hope you have enjoyed this session. In the next session, we will be talking about fat of pyruvate, और उसके बाद हम जाएंगे next pathway. Okay.